फैसलाबाद का एक गांव जिसका नाम गट्टी था, वहाँ एक मौत हो गई थी। फिर गांव वाले उस लाश को लेकर जल्दी जल्दी से कब्रिस्तान जा रहे थे। फिर आदिल नाम का एक गांव वाला बोलता है, भाई वालों जल्दी करो, रात होने से पहले हमें इस लाश को जलाना है, वरना रात को वो चुड़ैल आ जाएगी इस रास्ते पे, हमें खा जाएगी। भाई हम क्या करें, हम जल्दी जल्दी से चलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इस काका का जिस्म बहुत भारी है, इस वजह से हम जल्दी नहीं चल पा रहे। भाई मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन इस रास्ते पे रात को जो भी जाता है वो जिंदा वापस नहीं जाता अपने घर, इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी चलो, इसके से पहले वो रात हो जाए और वो चुड़ैल हमें मार डाले। आदिल और गांव वाले जल्दी जल्दी से जाते हैं और लाश को जाके जला देते हैं। लाश को जलाते जलाते रात हो जाती है और आदिल डरने लगता है। मैंने तुम लोगों को बोला था जल्दी जल्दी करने को, लेकिन तुम लोग नहीं माने। अब देखो रात हो गई, अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हमारा क्या बनेगा। आप भी ना आदिल भाई, पता नहीं आपका क्या बनेगा, आप डरते ही रहते हो। यहाँ इतने लोग हैं, किसी की जरूरत नहीं हमें हाथ लगाने के, आप खामखा डरते रहते हो, ना डरा करो। ऐसा कहकर गांव वाले दोबारा अपने कामों में लग जाते हैं। अचानक से वहाँ इतनी तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती है। ये देखकर अहमद नाम का गांव वाला बोलता है, अरे एकदम से ये मौसम कैसे बदल गया, इतनी तेज हवाएं, ये क्या हो रहा है यहाँ। तभी वहाँ एकदम से आवाज आती है, भाग जाओ यहाँ से, वरना किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, भाग जाओ यहाँ से। देखा देखा, मैंने तुम लोगों से बोला था यहाँ से चलते, लेकिन तुम लोग नहीं माने। यहाँ के भूत जाग चुके हैं, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। मैं यहाँ से भागा। ऐसा कहकर आदिल वहाँ से भागा, लेकिन वहाँ का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वहाँ लोमड़ियों के रोने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। अरे आदिल भाई, तुम तो सच कह रहे थे, यहाँ का दरवाजा भी बंद हो गया। ये सब बहुत डरावना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी अरहम की बात ख़त्म नहीं हुई थी कि आग के अंदर जलने वाली लाश उठ के बैठ जाती है और हंसने लगती है। गांव वाले ये नज़ारा देखकर बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बीवी ने बोला था ना जाओ, लेकिन मुझे रिश्तेदारी निभानी थी, अब मैं भुगत रहा हूँ ये सब कुछ। अरे ये सब क्या हो, ये मुर्दा तो जिंदा हो गया, हम इसे जलाने आए थे, लेकिन ये तो अब हमें ही मार डालेगा। तभी वो भूत आग से निकलता और वो गांव वालों को मारना शुरू कर देता है। बड़ा है मुझे जलाने वाले, मरने के बाद कुछ खाने के लिए नहीं मिला था, अभी लोगों को खा अपनी भूख मिटाऊंगा। भूत ने लोगों को तो मार दिया, लेकिन यहाँ अकेला भूत नहीं रहता था, यहाँ चुड़ैलें भी रहती थी बहुत ज़्यादा। वो लोग उस जगह के बाहर पहरा देते थे कि जो जाना अंदर जाएगा वो मारा जाएगा रात के समय। इनकी मौत एक्सीडेंट में हुई थी, इसलिए ये सबको अपना दुश्मन समझती है। इन इंसान ने मेरी और मेरी छोटी बहन की जान ली थी, इसलिए मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सही कह रही हो चुड़ैल बहन, इन इंसानों ने हमें बहुत बुरी तरह मारा था, इसलिए हम भी इन लोगों को तड़पा तड़पा कर मारेंगे। और उधर गए गांव वालों की मौत के बारे में जब इन लोगों को पता चलता है, ये दोनों बहुत उदास होते हैं और ये सरपंच के पास जाते हैं और जाके बोलते हैं, अरे सरपंच जी कुछ करिए, उधर गए हैं लोगों को उस भूत ने तो मार डाला, कुछ तो करें। तुम्हारी बात मैं समझता हूँ हादी बेटा, लेकिन मैं क्या करूँ, वहाँ जो भी जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता, उधर की खबर मुझे कैसे मिले। सरपंच की बात सुनकर उधर खड़ा सोनू बोलता है, लेकिन सरपंच जी हाथ पर हाथ बैठकर कुछ भी नहीं हो सकता, हमें कुछ करना होगा, ऐसे तो हमारा पूरा गांव खाली हो जाएगा, हमें कुछ करना होगा। फिर इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता और ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन पास वाले गांव के सरपंच फैसलाबाद के गट्टी के गांव के अंदर आते हैं और आके चिकन वाली दुकान के अंदर बोलते हैं, अरे मुर्गे वाले भैया, इस चिकन का मांस कितने रुपए का दिया। अरे सरपंच जी आप तो हमारे लिए फरिश्ता हो, हम आपसे पैसे क्यों ले, हमने पैसे लेके मरना है, आपके लिए फ्री है पूरा कुछ।
तुम मुझे इतनी इज्जत दे रहे हो उसके लिए शुक्रिया, लेकिन तुम मुझसे पैसे नहीं लोगे तो मैं तुमसे मांस नहीं लूँगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कहो। आपको जो भी ठीक लगे आप इस गरीब को दे देना। ठीक है, कल शाम मेरे घर पार्टी है, तुम कल मेरे घर 20 किलो मुर्गी का मांस ले आना। ऐसा कहकर सरपंच वहाँ से चले जाते हैं और जैन भी उनको हाँ कह देता है, लेकिन वो सोचता है जिस जगह से मैंने गुजरना उस जगह तो भूत का वास है, मैं क्या करूँगा। अरे मर गया मैंने तो सरपंच को हाँ कह दिया, लेकिन जिस जगह सरपंच का गांव उस रास्ते में तो मनहूस सा वो जगह आती है जहाँ भूतों का वास है। फिर रात को जैन अपने घर जाता है, अपनी बहन ज़ैनब को जाके सब कुछ बताता है, जिसे सुनकर उसकी बहन कहती है, तुम्हारी सारी आदतें मैं जानती हूँ, तुम तो सबकी फरमाबरदारी करते रहते हो, तुमसे सीधा ना नहीं किया जाता था, उधर तो तुम्हें पता खूनी कब्रिस्तान है, अब क्या करोगे। फिर जैन और ज़ैनब सो जाते हैं और सुबह होते ही जैन अपनी साइकिल के ऊपर जल्दी जल्दी से सरपंच के घर जाने लगता है, लेकिन उसका सारा ध्यान भूतिया जगह की तरफ होता है कि उधर जाके मेरा क्या होगा। जैसे ही जैन भूतिया जगह की तरफ से गुजरने लगता है, वहाँ 2 चुड़ैलें आ जाती है और उसका रास्ता रोक लेती है और हंसने लगती है। क्यों रे मुर्गे वाले, मुर्गे लेके कहाँ जा रहा है, हमारी पार्टी कौन करवाएगा। चुड़ैल की बात सुनकर जैन को कुछ आइडिया आता है और वो बोलता है, चलो ये मांस तो मैं तुम लोगों के लिए ही लाया था, तुम तो इंसानों का मांस खा करके इतनी पतली हो गई, मैंने सोचा कि तुम लोगों को मुर्गी का मांस ही खिला दूं। कितना मजे का ये होता है, पता ही नहीं तुम लोगों को। जैन की बात सुनकर चुड़ैलें खुश हो जाती है और बोलती है, तुम्हारी बात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। चलो अब मुर्गियाँ इधर छोड़ो और चलो इधर से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। क्यों आप मुझ पर गुस्सा आ रही हूँ, मैं तो आप लोगों की पार्टी करवाना चाहता हूँ। क्यों आप कच्चा गोश्त खाओगे, आप पका हुआ गोश्त खाना ना वहाँ। चलो मेरे साथ नाच भी लेना, वहाँ पार्टी है। दीदी चलो ना इनके साथ, इतने दिन हो गए पार्टी किए हुए, मजा आएगा वहाँ प्लीज। ऐसा कहकर छोटी चुड़ैल भी अपना रूप बदल लेते हैं और बड़ी चुड़ैल भी उसे देखकर अपना रूप बदल लेती है और जैन के साथ पार्टी पे जाने लगती है। उधर पहुंच के सरपंच जैन से बोलता है, ये किन बदसूरत औरत को लेके घूम रहे हो। सरपंच के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनकर उन दोनों चुड़ैलों को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। सरपंच तेरी इतनी हिम्मत, तू हम दोनों बहनों को बसूरत बोले। ऐसा कहकर चुड़ैल सरपंच को गुस्से से उठा लेती है। उसी वक्त वहाँ से चुड़ैल भगाने वाले आ जाते हैं, जिन्हें सरपंच ने बुलाया तो अपनी पार्टी पर आके बोलते हैं, बदतमीजो चुड़ैलो, छोड़ दो सरपंच को, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ऐसा कहकर चुड़ैल भगाने वाले उन पर पाउडर डाल देते हैं। पाउडर पड़ने पर वो दोनों जलने लगती है और चीखें मार मार के खत्म हो जाती है।